नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सऊदी अरब में बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। कम से कम अब तक 42 भारतीयों की मौत हो गई है। ये सभी भारतीय उम्राह अदा करने के लिए सऊदी गए थे। सोमवार की सुबह बस में सवार होकर यात्री मक्का से मदीना जा रहे थे, तभी बस की डीजल टैंकर से टक्कर हो गई और बस में आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा IST समय अनुसार लगभग 1:30 पर मुफरिहात के पास हुई है। सूत्रों के अनुसार मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वो सभी हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। ये तीर्थयात्री उम्राह अदा करने गए थे। मक्का में अपने अरकान यानी कि धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बताया गया कि दुर्घटना के समय कई यात्री बस में सो रहे थे। स्थानीय सूत्रों ने 42 मौतों की पुष्टि की है। आपातकालीन सेवाएं बचाव कार्य कर रही हैं और सऊदी अरब में हुई इस बस दुर्घटना पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मक्का से मदीना जा रहे 42 तीर्थयात्रियों की बस में आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास के उप मुख्य मिशनरी अबू माथेन जॉर्ज से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने हैदराबाद स्थित 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क किया और यात्रियों के विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा किए हैं। मैं केंद्र सरकार से खासकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और अगर कोई घायल है तो उनका बेहतर इलाज कराया जाए। मुख्यमंत्री रेड्डी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री रेड्डी ने भी अपनी बात रखी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें कि मुख्य सचिव और DGP भी शामिल हैं, उनको केंद्र और सऊदी दूतावास के अधिकारियों के साथ संपर्क करने की बात कही है और ज़रूरी राहत प्रदान करने का भी आदेश दिया है। तेलंगाना CMO ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर CM रामकृष्ण राव ने दिल्ली में मौजूद रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को अलर्ट किया है। उन्होंने राज्य के कितने लोग दुर्घटना में शामिल हैं, इसकी जानकारी तुरंत इकट्ठा करने और उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सचिवालय में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो मौजूदा समय में सऊदी अरब में जो हुआ उस पर निगाहें बनी हुई हैं। भारत में लगातार मॉनिटर किया जा रहा है इसे, और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा संख्या में हैदराबाद के ही लोग थे जो सऊदी अरब गए हुए थे, मक्का मदीना की ओर जा रहे थे, लेकिन 2 वाहनों की भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त थी कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 42 भारतीयों की मौत हो गई है। आपकी राय इस पर ज़रूर जानना चाहेंगे।